दोस्तों आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, शायद ही आप में से कोई एक भी लोग होंगे जो उनके बारे में जानते होंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं, आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलेंगे जिससे आप अभी तक अवगत नहीं है। तो मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है ऑस्ट्रियन जर्मन वेट लिफ्टर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मैथियास स्टेनर। जब आप इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में सुनोगे, इनकी सेक्रीफाइसेस के बारे में सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप अंदर से हिल जाओगे। इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के वियना में जन्म लेने वाले मैथियास स्टेनर को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनके फादर ने इस बात को महसूस कर लिया और अपने फादर के कहने पर ही उन्होंने महज 13 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग करनी शुरू कर दी, उसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी तो उन्हें उनके शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार जब मैथियास ओलंपिक्स गेम में वेट लिफ्ट कर रहे थे, वजन उठा रहे थे, वजन उठाते समय उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेट लिफ्टिंग वाला डंबल उनके हाथों से छूट जाता है और सीधे उनके घुटने पर आ गिरता है और उनके घुटनों में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मैथियास स्टेनर के दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, सभी लोग आकर उनसे एक ही बात कहने लगते हैं, अब वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाने का सपना देखना छोड़ दो, ओलंपिक में जाने का सपना छोड़ दो, अब तुम बस आराम करो, अब तुमसे ना हो पाएगा। तरह तरह की बातें, तरह तरह के सजेशन लोग देते थे, लेकिन उन पर किसी के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी के बातों से उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, उनके कानों में जू तक नहीं देगा। कहते हैं ना, जिस इंसान के सीने में आग लगी हो, जिसके अंदर सफलता की भूख हो, जिसके अंदर सफलता की तरफ हो, जो सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर सफलता के लिए पागलपन हो, किसी की बातों को क्या ही सुनेगा, उस पर किसी की बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में जीना सीख ही लेता है और उन परिस्थितियों को, उन हालातों को अपना गुलाम बना लेता है। कुछ इसी तरह ही मैथियास ने हार नहीं मानी, उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, उन्हें डॉक्टर तक ने आराम करने को कह दिया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। डॉक्टर से जिद करने लगे कि आप किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन निकालो। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, मुझे ओलंपिक में जाना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। डॉक्टर ने मैथियास को इस हालात में रहने के बाद भी उनको अपने काम के प्रति जुनून को देखा, उनके पागलपन को देखा। डॉक्टर ने भी मन ही मन ठाना इस आदमी को किसी तरह ठीक करना है। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है, आपको अपने घुटने का सर्जरी कराना होगा। मैथियास स्टेनर बोले, जो कुछ भी करना पड़े आप करो, मैं हर दर्द को सहने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे इस लायक बना दो कि मैं कमबैक कर सकूं, ओलंपिक में झंडे गाड़ सकूं और गोल्ड मेडल ला सकूं। डॉक्टर ने जब सर्जरी स्टार्ट किया, वो मोमेंट इतना पेनफुल था कि उस दर्द को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैथियास ने उस दर्द को किसी तरह घोट लिया, इस उम्मीद से कि मैं इस एक दर्द के बाद, इस एक सर्जरी के बाद मैं अपने सपनों को जी सकता हूं, मैं कमबैक कर सकता हूं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। और फाइनली उन्होंने कमबैक भी किया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिर से मैदान में उतर गए, रोज प्रैक्टिस करने लगे, लगातार मेहनत करने लगे, अपनी पूरी जान लगा दी। और 2004 में इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना था, उसमें पार्टिसिपेट भी किए अपनी पूरी एनर्जी के साथ। जब उनका नंबर आता है, वो वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं तो वो अपना 100% नहीं दे पाते और 7th रैंक पर रह जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन में पॉलिटिक्स के चलते नेशनल कोच को बदल दिया जाता है। इसकी वजह से मैथियास को भी काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि मैथियास को अपना देश छोड़ना पड़ता है। इस बारे में मैंने काफी पढ़ा, रिसर्च किया कि उन्होंने अपना देश क्यों छोड़ा, लेकिन कोई वजह पता नहीं चल पाई। लेकिन मैथियास इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी आने के बाद करीबन 2 साल तक उन्हें वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली। इसके कारण इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी की सुसान स्टेनर से होती है। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद जर्मनी के रीति रिवाज से दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन्हें वहां का सिटीजनशिप भी मिल जाती है। इसके बाद मैथियास का वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा होने से पहले उनके जीवन में एक अलग मोड़ आता है और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ होगा मैथियास की जिंदगी में। सुसान ने शादी के बाद भी उसी तरह सपोर्ट करती थी जैसे दोस्ती के दौरान, प्यार के दौरान क्या करती थी। सुसान ने उसी बीच मैथियास को बोलती है, तुम हमसे वादा करो कि तुम हर हाल में गोल्ड मेडल जीत कर लाओगे। और स्टेनर ने वादा भी किया, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कुछ कहानी अधूरी रह जाती है। उनकी पत्नी ऑफिस जा रही थी, उसी बीच उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वो डेथ कर गई। जब ये बात मैथियास स्टेनर को पता चली, उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। उन्होंने खुद को हारा पाया, नकारा पाया। उन्होंने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए उन्हें एक बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो बात थी अपनी वाइफ से किया हुआ वादा। वो बात उनको अंदर से कचोट रही थी। उन्होंने अपनी वाइफ से किया हुआ वादा को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाई, किसी तरह खुद को संभाला और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और 2008 में जर्मनी में हुए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए। जब वो शुरुआती राउंड में गए तो अपने साथी प्लेयर के मुकाबले उनसे बहुत ही कम वजन उठा पाते थे। वो 203 केजी के आसपास ही लिफ्ट कर पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर लगने लग गया, लगता है कि मैं अपनी वाइफ से किया वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, अपना गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात अंदर से इतना मोटिवेट किया उनको, इतना पुश मिला जब वो आखिरी अटेम्प्ट देने गए। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने 261 किलो का वजन उठा लिया और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर ली और अपनी वाइफ से किया वादा पूरा किया और गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया और अपने जीत की क्रेडिट अपने फादर को और अपने वाइफ को दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान का जब सपना बड़ा होता है तो अपने हालातों को, अपने परिस्थितियों को अपने उस बड़े सपनों के सामने उसे बौना बना देता है, बशर्ते उसके अंदर अपने उस सपनों को पूरा करने की भूख हो, ललक हो।